सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर दोनों एक ही बात है, लेकिन लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारे छोटे-मोटे लोन ऐप्स होते हैं, उनके थ्रू लोन लेते हैं और वो लोन पे नहीं करते हैं। तो उनको लगता है कि इसमें तो उनका कोई भी घाटा नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है। सिविल स्कोर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए या फिर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसे चाहिए तो उसमें आपको लोन लेने पड़ते हैं। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपको कुछ भी लोन वगैरह नहीं मिलेगा। तब आपको लगेगा कि सिविल स्कोर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको सिविल स्कोर के कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ कि जैसे कि सिविल स्कोर कितना अच्छा होना चाहिए, सिविल स्कोर कैसे खराब होता है, सिविल स्कोर को अच्छा कैसे करें और सिविल स्कोर का क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और सिविल स्कोर को चेक कैसे करें। अभी मैं आपको अपना लाइव सिविल स्कोर भी दिखाऊंगा कि मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिविल स्कोर कैसे खराब होता है। तो सिविल स्कोर जब मान लीजिए कोई भी लोन ऐप्स के थ्रू या फिर कोई भी छोटा-मोटा आप लोन लेते हैं और उसको आप रीपेमेंट नहीं करते हैं, दोबारा आप उसको पेमेंट नहीं करते हैं या फिर आप डिले करते हैं, ठीक है? इससे तो सिविल स्कोर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि जब भी आप कोई लोन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे आप अपना पैन कार्ड देते हैं और पैन कार्ड से ये सारा सभी बैंक में ये पैन कार्ड हमारा लिंक होता है। तो स्टेटमेंट वगैरह को हिस्ट्री वो निकाला जाता है और एक डेटा तैयार किया जाता है कि आपने कितने का लोन लिया और उसको कितने टाइम पे पेमेंट किया हुआ है। और अगर आप सही टाइम पे उस लोन को पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी बेस्ट भी होता है। तो सिविल स्कोर खराब होने का मेन कारण होता है कि जब भी आप कोई भी लोन वगैरह लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसका पेमेंट आप टाइम से नहीं करते हैं या तो पेमेंट करते ही नहीं है। मैंने अपना सिविल स्कोर कैसे अच्छा किया वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो वीडियो पे आप बने रहिए। अब बात करते हैं कि सिविल स्कोर कितना होना चाहिए अच्छा माना जाता है। तो सिविल स्कोर अगर आपका 700 750 से ऊपर है तो इसको अच्छा माना जाता है। अगर 750 से ऊपर है तो आपको आसानी से लोन वगैरह मिल जाता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर इतना नहीं है तो आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसको पेमेंट करिए, डिफ़ॉल्ट मत करिए, वरना आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे-धीरे कम होते रहेगा। और अगर ये 300, 400, 500 इस तरीके का सिविल स्कोर है तो इसको बहुत खराब माना जाता है और इस सिविल स्कोर पे कुछ भी इंस्टेंट आपको लोन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि सिविल स्कोर का क्या-क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूँ कि क्या-क्या इसका इम्पोर्टेंट है। तो सिविल स्कोर का इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आपको कोई भी लोन चाहिए या तो आपको बिजनेस करना है या फिर आपको इमरजेंसी पर्सनल लोन चाहिए तो इसमें आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, बैंक्स में रिकॉर्ड आपके काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको कोई भी कंपनी लोन देने में आपको हिचकिचाएगी नहीं। और दूसरा आपको बेनिफिट ये है कि कम दर में भी आपको ब्याज मिल जाएगा, मतलब कम इंटरेस्ट पे भी अगर आप चाहेंगे, मान लीजिए कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उसमें चाहेंगे कि मुझे कम से कम रेट में कोई भी लोन मिले, तो वो भी आपका मिल जाएगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आप पैसे दे देते हैं, तो इससे एक रिकॉर्ड बना हुआ है, तो आपका कम दर में भी आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है इन फ्यूचर तो इन फ्यूचर कोई भी बिजनेस वगैरह के लिए लोन चाहिए या फिर आपको पर्सनल लोन चाहिए, तो इन सब में सिविल स्कोर का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना सिविल स्कोर कि मेरा सिविल स्कोर कितना है और मैंने क्या-क्या किया इस सिविल स्कोर को बिल्ड करने के लिए। तो डायरेक्टली आप मेरे फ़ोन स्क्रीन देख सकते हैं अपने मोबाइल पे और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्रेडिट स्कोर पे। आप डायरेक्टली जो वेबसाइट होता है वहाँ पे भी जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसमें दिखा देता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में, दोनों चीज़ें एक ही होता है। तो आप सिंपल क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करेंगे, फ़ोन पे में आपको मिल जाता है। तो मेरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रेडिट स्कोर अभी देख रहे हैं 821 है और यहाँ पे आ रहा है एक्सीलेंट। तो जो सिविल स्कोर होता है वो 300 से 900 के बीच होता है। अगर 300 400 है तो बहुत ही खराब है और 900 के आसपास है जैसे कि मेरा है यहाँ पे, तो मेरा बहुत ही अच्छा सिविल स्कोर है और मुझे अनलिमिटेड लोन्स के ऑफर्स वगैरह भी आते रहते हैं। अब यहाँ पे वो सारे मैंने कहाँ से लोन लिया है, उसको कैसे पेमेंट किया है, वो सब कुछ यहाँ पे हिस्ट्री रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन टाइम पेमेंट, मतलब जो भी मैंने लोन लिया उसको ऑन टाइम पेमेंट किया है। लोन का जो यूटिलाइजेशन होता है वो मैंने 0% किया हुआ है। ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई भी
क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं और उसमें आपको मान लीजिए 40,000 का लिमिट है, 40,000 का लिमिट है और आपने पूरे 40,000 को अब यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन। लेकिन अगर आपको 40,000 का लिमिट मिला है, उसमें से आप 10,000 रुपये यूज कर रहे हैं और 10,000 को आप पेमेंट कर रहे हैं टाइम पे, तो ये आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0% है, मतलब मैंने वैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह मैंने लिया नहीं है, बट जो मैंने लोन लिया था उसको मैंने टाइम से पेमेंट किया हुआ है। उसके बाद है क्रेडिट एज, कितना अपने आप यहाँ पे चेक करेंगे तो क्रेडिट एज यहाँ पे करंट स्टेटस गुड दिख रहा है। यहाँ पे कितना आपके क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट किया हुआ वो भी यहाँ पे दिख रहा है, और जो क्रूज अकाउंट है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने कहाँ से लोन लिया था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे आप चेक करिए। तो मैंने दो कंपनी से यहाँ पे लोन इशू हुआ था, टीवीएस क्रेडिट सर्विस और एचडीएफसी बैंक, जिसको मैंने टाइम से पेमेंट यहाँ पे कर दिया। अगर मैं इस पे क्रेडिट सर्विस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए पूरा हिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, ऑन टाइम 100% ऑन टाइम है, और यहाँ पे टिक टिक इस तरीके से भी लगा हुआ है। कितने मंथ मैंने ऑन टाइम पेमेंट किया वो सब कुछ यहाँ पे हिस्ट्री दिख रहा है मेरे क्रेडिट स्कोर में। तो मैंने कोई भी यहाँ पे डिफॉल्ट वगैरह नहीं किया है, जिससे मेरा जो क्रेडिट स्कोर है काफी ज्यादा बूस्ट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सेलेंट का जो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, वो 780 से ऊपर होना चाहिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाएगा। और अगर इतना से नीचे है, आप देखिए 650, 650 से 700, तो उसको एवरेज माना जाएगा। 700 से 750 के बीच में तो फेयर रहेगा, 750 से लेके 780 के बीच में तो गुड रहेगा, बट मेरा यहाँ पे एक्सीलेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप भी अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसको इंक्रीज करिए। ठीक है, अगर आप कोई भी लोन वगैरह लेते हैं अननेसेसरी, आप कोई भी लोन वगैरह मत लीजिए जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसको आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां पे अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पे, तो फिर आपके क्रेडिट स्कोर पे अफेक्ट होगा। और इन फ्यूचर अभी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप बाद में आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ तो आप लाइफ में करेंगे, तब आपको ये चीजें अफेक्ट करेगी। तो आई होप कि आपको क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे जरूर से नीचे कमेंट करिएगा, या फिर कुछ पॉइंट मिस हो गया होगा जो मैं नहीं बता पाया, तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, या फिर और भी मैं डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।